हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी चौधरी और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड है जो मोस्टली हमारे दिमाग में आया ही होगा, और वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो ये जानने से पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका के बारे में जानना जरूरी है। और जैसा कि हम सब लोगों को पता ही होगा, पहले के टाइम में क्या होता था। पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम यानी गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, आदान प्रदान प्रणाली हुआ करती थी। लेकिन जब मार्केट बना, जब सामान को बेचने की सुविधाएं बढ़ गई, तब फिर एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ और उस सिस्टम को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या रहता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, आइए जानते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, एक कंपनी होती है, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है। किसके लिए बनाता है? कंज्यूमर के लिए बनाता है, हम सब के लिए बनाता है। और वो जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को सीधा डायरेक्ट कंपनी से जाकर, मैन्युफैक्चरर से जाकर नहीं लेके आता है। वो कहाँ से लेके आता है? वो लेके आता है रिटेलर से, यानी अपने पास वाले दुकानदार से वो प्रोडक्ट को लेके आता है। और रिटेलर भी सीधा डायरेक्ट कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से किसी भी प्रोडक्ट को नहीं लेके आ सकता, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो वो क्या करता है? रिटेलर किस प्रोडक्ट को लेके आता है? होलसेलर से। अब बात आती है होलसेलर प्रोडक्ट को किससे लेके आता है? क्या वो डायरेक्ट कंपनी से जाकर लेके आता है? जी नहीं। होलसेलर किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से नहीं लेके आता है, वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर भी ना ही प्रोडक्ट को अपने घर पे बनाता है, ना ही डायरेक्ट जाकर मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी से लेके आता है। वो लेके आता है C&F एजेंट, यानी जो बड़े बड़े एजेंट्स हैं उनके माध्यम से वो प्रोडक्ट को लेके आते हैं। और C&F एजेंट फिर जाकर कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से किसी भी प्रोडक्ट को लेके आते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है। इसमें बीच में बहुत सारे लोग आते हैं और उनके माध्यम से प्रोडक्ट फिर हमारे तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचता है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है एडवर्टाइजमेंट का, यानी विज्ञापन का। इसमें बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए 100 रुपए का है, 100 रुपीज की उसकी एक्चुअल रेट है, तो हमारे तक, कंज्यूमर तक आते आते 200, 300 या 400 तक का भी हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है। तो अब ये हमने जान लिया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है। आइए अब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ये 21वीं सदी का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। और ये ऐसा मेरा नहीं कहना है, ये मानना है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड, जिसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक, उसके ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट को बनाकर उसको डिलीवरी सेंटर पर भेजते हैं। और डिलीवरी सेंटर जो या तो फिर कंपनी का होता है या डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, और उसके बाद में प्रोडक्ट हमारे तक आता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें यहाँ पर कंज्यूमर नहीं बल्कि डायरेक्ट सेलर का दर्जा दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हुआ डिफरेंस ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग का। अब थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री जान लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, एक्चुअल शुरुआत कब हुई? तो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पहले शुरुआत अमेरिका में हुई थी अराउंड 1959 में। और उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। और इंडिया में 1999 अराउंड 1990 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग आया। और फिर 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंडिया में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आया। और वो टर्निंग पॉइंट ये था, गाइडलाइन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में एक गाइडलाइन दी गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये डिफरेंस है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, हमारी KYC ओके हो जाती है, और इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होने के बाद में KYC डॉक्यूमेंट्स ओके होने के
बाद में इसकी बेनिफिट जो है वो है ओरिजिनल प्रोडक्ट। सबसे पहला बेनिफिट ओरिजिनल प्रोडक्ट। आज के टाइम में हम सबको पता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले का सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें इतने सारे लोग बीच में होते हैं तो डुप्लीकेशन तो होना ही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी बीच में नहीं है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये होता है 10 से 20% प्रॉफिट आता है हमें प्रोडक्ट कंज्यूम करने पर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्ट कंज्यूम करने पर 10 से 20% बेनिफिट हमें मिलता है। और तीसरा बेनिफिट है 15 से 20% तक हमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा परचेज वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम दोनों एक ही बात है, वो अलग से मिलती है। और एक बहुत ही बड़ा फायदा वो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में। इसके अलावा और भी कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट्स हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलते हैं। आई थिंक आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच का जो कन्फ्यूज़न था, जो डिफरेंस हमें शायद डाउट था उसमें, वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।